बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की साउथ अफ्रीका को हराया आज के तीसरे वनडे में। और एक ज़बरदस्त जो विक्ट्री हमें चाहिए थी वो आज हमें उस विक्ट्री उस सूरत में मिली क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स 5 प्लेयर्स चले गए थे आईपीएल खेलने के लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी नई टीम उनको खिलाई, नई टीम बशर्ते नई टीम वो नई टीम कि जो ऑलरेडी खेले हुए थे पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता था उन 5 प्लेयरों के होते हुए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आज इनिंग्स का आगाज़ किया, ज़बरदस्त इनिंग्स का आगाज़ किया, खासतौर पर जो पार्टनरशिप लगी 100+ रन की पार्टनरशिप लगी पहली विकेट पे, जो वाकई पाकिस्तान को ज़रूरत थी एक स्टेज पे। क्योंकि जो इमाम और फ़खर जमान जिस तरह से खेल रहे थे, ख़ासतौर पे मैं इमाम की बात इसलिए करूँगा कि इमाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इमाम ने जब इमाम चार्ज कर रहे थे तो फ़खर अपने जोन में थे, फ़खर सिंगल्स करके इमाम को दे रहे थे। फिर जब इमाम आउट हुए, फिर जब फ़खर की टर्न आई तो फ़खर फिर अपने उसी फॉर्म को उन्होंने बरकरार रखा और एक दफ़ा फिर बैक टू बैक सेंचुरी करके उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कह रहे थे कि ये शायद फ्लूक है, इसको तुक्का कहते हैं, ये इनिंग्स नहीं मानते, वॉटएवर। हर लोगों की अपनी अपनी राय है, मुझे किसी की राय से कोई गर्ज नहीं, सबका अपना हक है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे कि जब पाकिस्तान की बात हो और पाकिस्तान से खेलने की बात हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि आपको भी पाकिस्तान ने ही इज़्ज़त दी है, किसी गली मोहल्ले ने इज़्ज़त नहीं दी। तो जिस तरह से आज फ़खर जमान ने आपने 100 किए हैं, जो क्लासिकल इनिंग्स की मैं बात करूं, फ़खर की 101 रन की इनिंग्स थी। मेरे ख्याल में फ़खर को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था महाराज पे जो वो उन्होंने खेला। वो शायद जल्दी कर रहे थे, उन पे अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से वो विकेट गंवाई। लेकिन उसके बाद जब बाबर जब उनके साथ खेले थे तो बाबर 96 रन पे आउट हुए। बाबर जो 50वें ओवर की आखिरी गेंद थी ट्राई कर रहे थे कि मैं छक्का मारूं और अपने 100 रन कंप्लीट करूं, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन फिर वही बात मैं करूंगा कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा मिडिल ऑर्डर आज फिर एक्सपोज हुआ है। उस मिडिल ऑर्डर में वो रन्स नहीं नज़र आ रहे जो रन्स हमें नज़र आने चाहिए थे। हमने लास्ट 2 मैच बाबर आजम को दानिश अजीज़ को खिलाया बाबर आजम ने, उसके बाद आसिफ अली को 2 मैच खिलाया बाबर आजम ने, वो दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। तो आज के मैच में जो हमने मिडिल ऑर्डर में इंडक्शन की थी वो सरफराज अहमद को लाए थे। काफ़ी अरसे के बाद सरफराज को ओडीआई इंटरनेशनल ओडीआई खेलने का मौका मिला। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वहाँ वो नज़र आए और रिजवान एज अ बैट्समैन हमें नज़र आए। लेकिन रिजवान और सरफराज की अगर मैं बात करूँ तो उस तरीके से दोनों ने वो इनिंग्स नहीं बिल्ड कर पाए जिस तरह से हम तवक्कुआत कर रहे थे। खासतौर पे मैं रिजवान की बात करूँ, रिजवान की बड़ी फॉर्म लगी हुई थी क्योंकि जो पिछले सीरीज में जिस तरह चल रहे थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं उन उम्मीदों पे पूरा ना उतर सके। खासतौर पे सरफराज, अगर सरफराज की बात करूँ तो ऑब्वियसली जब इतने अरसे के बाद आपको पहला इंटरनेशनल मैच मिलता है तो आपको टाइम लगता है। तो सरफराज ने कोशिश की, हटे विकेट से हटे, वो चाह रहे थे कि मैं कोशिश करूँ उसको ट्राई करूँ, लेकिन वो कॉटन बोल्ड हो गए। एक अच्छा बॉल था जो इनके स्पिनर थे, उन्होंने स्मूथ ने बॉल किया तो वो सामने ही कैच ले बैठे। लेकिन जो बात अगर मैं करूं, जो आखिरी के जो 30 रन की मैं बात करूं, जो आखिरी के हमारे जो 30 रन बने वो बड़े ज़बरदस्त रन बने क्योंकि वो जो रन्स की बदौलत थी वो रन्स हमारे बड़े वैल्यूएबल थे। क्योंकि हसन अली की मैं बात करूं, जो हसन अली के जो 30 रन्स की इनिंग्स खेली थी 11 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 4 छक्के मारे थे बाबर आजम के सामने होते हुए, वो जबरदस्त वो टर्निंग पॉइंट था हमारे पूरे मैच का। क्योंकि अगर उस स्टेज पे हमारे 32 रन्स नहीं लगते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही थी, एंड तक मैच लेके गई, हम बहुत ही कम मार्जिन से मैच जीते, 28 रन से हम मार्जिन से मैच जीते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। बहरहाल पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम की। अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं तो सिर्फ मोहम्मद नवाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया था, और हारिस रऊफ जो पेस कट कर रहे थे, कटर्स मार रहे थे, स्लो बाउंसर्स कर रहे थे, यॉर्कर्स कर रहे थे, लेंथ बॉल कर रहे थे, डिस्टर्ब करके रखा हुआ था उन्होंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को, उनकी बैटिंग लाइनअप को। यही एक एक्सपीरियंस बॉलर की निशानी होती है। जो नवाज ने स्पेशली जो बॉलिंग की लेफ्ट आर्म स्पिन आके जो नवाज ने सही वक्त पे जो आउट किया, खासतौर पे जानेमन मलान की अगर मैं बात करूं, और मैं बात करूं अगर बहुमों की बात करूं, और फिर जो इन द एंड आके जो उन्होंने एक और विकेट ली है वो क्लोसन की जो बोल्ड किया था गालिबन शायद या लेग भी 4 किया था, मुझे सही याद नहीं आ रहा।
हाँ एग्जैक्टली लेग बिफोर किया था जिस पे उन्होंने रिव्यू लिया था और वो रिव्यू कामयाब होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचनी पड़ती हैं। तो आज जो पाकिस्तान की चेंजिंग थी वो 4 चेंजिंग थी, जिसमें नवाज इन हुए, सरफराज इन हुए, आपके उस्मान कादिर का डेब्यू हुआ। सबसे पहले मैं उस्मान कादिर को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्मान, आपको बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान के 230वें प्लेयर हों जो आपको टेस्ट इंटरनेशनल कैप मिली है। आई होप यू गोज लॉन्ग लॉन्ग वे, और इसी तरह से आप अपना नाम रोशन करते हैं। और कादिर भाई जहाँ पर हैं, जहाँ मौजूद हैं, जिस जगह पे, वहाँ से वो बहुत खुश होंगे आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए, और यार आपके लिए बहुत दुआ गो हैं। जिस तरह से आज उस्मान कादिर ने मिडल ऑफ द ओवर, नवाज और उस्मान ने आगे मिडल ऑफ द ओवर जो बॉलिंग की है वो बहुत हमारे लिए क्रूशल थी, क्योंकि उस स्टेज पे आके हमें चाहिए था कि हमने आउट करने थे, रन भी रोकने थे, हमें आउट भी करने। तो नवाज ने रन भी रोके और आउट भी करके दिए, इसी तरह से उस्मान ने रन भी रोके आउट करके दिए। लेकिन नवाज से 10 ओवर नहीं करवाए, ये मेरे लिए बड़ा ताज्जुब खेल बात है, क्योंकि उन्होंने 7 ओवर में शायद 34-35 रन ही दिए थे, तो 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो वो बड़ा था, क्योंकि नवाज ऐसे बॉलर है कि जो 10 ओवर कर सकते हैं अगर उनको रिलाई किया जाए, उन पर ट्रस्ट किया जाए। खासतौर पर कैप्टन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये नवाज ऐसा हमारे पास एलिमेंट है कि हम किसी भी पिच पे नवाज से हम बॉल करवा सकते हैं 10 ओवर। वो 10 ओवर मिडल ऑफ द पार्ट जो आपके 15 से लेके 35 के दरमियान है, वहां पर बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि अगर आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है, शदाब अगर वहां मौजूद नहीं है, और अगर आपके पास उस्मान कादिर मौजूद है, क्योंकि उस्मान की गुगली, लेग स्पिन, टॉसअप, फ्लिपर खासतौर पे मैं बोलूंगा बड़ी जबरदस्त है, और वो डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को। ये वो चीजें होती हैं कि अगर आप चेक नहीं कर पाए तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, फिर वो पूरे मैच में आप डिस्टर्ब रहते हैं, आने वाले बैट्समैन भी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि आपको सही तरीके से चेक नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है। लेकिन अभी भी फिर मैं कहूंगा हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, हमें मिडिल ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे कि जो वहां पर वाकई मिडिल ऑर्डर पे पाकिस्तान को परफॉर्म करके दें। सऊद शकील अनफिट हो गए थे, सऊद शकील नहीं खेल सकते, लेकिन सऊद शकील को अभी आज ही एक वीडियो सऊद शकील ने ही अपने सोशल मीडिया पर डाली थी, जहां वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर थ्रो डाउन करते हुए उनको दिखाया गया। वो बैटिंग कर रहे थे, बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे, फिट नजर आ रहे थे, सबसे बड़ी बात फिट नजर आ रहे थे। ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सऊद शकील लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और अगर सऊद, दानिश अजीज और रिजवान, सरफराज, अगर यही आपका मिडिल ऑर्डर वहां खेलता है तो वो आगे चल के आपको बड़ा कामयाब एक मिडिल ऑर्डर मिल सकता है, और एक कॉम्बिनेशन अच्छा मिल सकता है। खासतौर पर मैं अगर बात करूं सरफराज की, सरफराज आज पूरा दिन विकेट के पीछे बोलते हुए नजर आते हैं। आपको पता है एज यूजुअल जैसे सरफराज बोलते हैं, क्योंकि मैं तो उनकी कैप्टनसी में बहुत खेला हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक सरफराज नहीं बोलते तब तक बॉलर मोटिवेट नहीं होता। पीछे से हमने आवाज आई सरफराज की कि रफ्तार स्लो करो, नवाज विकेट टू विकेट बॉल करना, बीच में करना, डंडों में करना। डंडों का मतलब होता है विकेट की बात होता है कि अगर आप विकेट बोलते हैं, स्टंप्स बोलते हैं, तो वो दूसरी टीम को क्लिक हो जाती है कि कहाँ की बात कर रहे हैं। तो वो उर्दू में वो बात करते रहे। साथ साथ अगर आप देखें स्लिप में रिजवान मौजूद थे, तो रिजवान जब उनको मौका लग रहा था वो नवाज से पश्तो में ही बात हो गई। नवाज पश्तो स्पीकिंग भी हैं, तो नवाज से ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जब आपका पश्तो बोल रहा था तो ऑटोमेटिकली सरफराज वहां चुप हो गए थे, क्योंकि जब पश्तो शुरू होती है तो पश्तो किसी की समझ में नहीं आती। खासतौर पे कभी कभी पश्तो वाले की भी समझ में नहीं आती क्या बात होती है। लेकिन इन द एंड पाकिस्तान की ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन हसन अली कमबैक किया, हसन अली ने काफी टाइम बाद, कोई कोविड उनको हो गया था, उसके बाद फिर वो वापस आए। आज उन्होंने पहला मैच खेला तो उनको टाइम लगेगा रिदम में आने के लिए। आई एम श्योर कि जब आने वाले अभी जो T20 जो 4 T20 होंगे उसमें पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, ये हमारे लिए बड़ा एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि वहां पर देखना है कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमारे सोर्सेज की। वो तब आगे चल के जब T20 शुरू होगा तो उससे एक दिन पहले मैं एक प्रोग्राम करूंगा, उसमें फिर जरूर डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ की। लेकिन इन द एंड फिर पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी आवाम को, कि 2013 के बाद अब पाकिस्तान ने ODI सीरीज अपने नाम की है साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे। चाहे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स वहां मौजूद हों या ना हो, डजंट मैटर। जब आप जीतते हैं तो वहां पर विक्ट्री लिखी हुई आती, वहां ये लिखा हुआ नहीं आता कि जी 6 प्लेयर थे, 6 प्लेयर नहीं थे। जो परफॉर्मर थे वो परफॉर्मर वहां मौजूद थे। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो फखर जमान टॉप ऑफ द लीडिंग रन्स रहे हैं फखर के साथ। फिर और जो मैं बॉलिंग की बात करूं तो नोकिया 7 विकेटों के साथ वहां सरे फहरिस्त रहे। साथ हारिस रऊफ भी हमें नजर आए थे कि सेकंड नंबर पे उनको टच कर रहे थे। नोकिया से 2 मैच खेले थे, हारिस रऊफ 3 मैच खेले थे, तो ये फर्क तो है। लेकिन इन द एंड हमें एक ऐसी विक्ट्री मिली है ऐसी सरजमीन पे जाके कि जहां पर हमें विक्ट्री कम मिलती थी।
उस टाइम के बाद, जब 2013 के बाद अब जाके हमें ये विक्ट्री मिली। तो आई एम श्योर कि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा और यही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा आपके आने वाले T20 के अंदर। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगी सीरीज जीतने के बाद, तो ऑब्वियसली ये जब सीरीज जीतनी है, तो फिर जब आप ये सीरीज जीतने के बाद कॉन्फिडेंस अपना T20 के अंदर लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली सबके मोरल हाई होंगे, दिल सबके बड़े हुए होंगे। क्योंकि आपके जब विक्ट्री मिलती है तो ऑब्वियसली जो अपोनेंट टीम होती है, खासतौर पे होम की जो टीम होती है, अपने होम कंडीशन में जब वो हारी होती है तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे होती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ सोचती ज़रूर है। क्योंकि इस चीज़ का इजहार जब मैच के बाद एंड ऑफ द सेरेमनी जब हुआ, तो मार्क बाउचर जो थे उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, लेकिन हम लोग नेक्स्ट में बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। आई एम श्योर कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक इंडिविजुअल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हम कम बैक कर सकते हैं। तो ये अच्छा साइन है। इसी तरह बाबर आजम ने भी अपने पूरी टीम को सराहाया और पूरी टीम की तारीफ की, खासतौर पर फ़खर जमान की बड़ी तारीफ की, अपने बॉलर्स की बड़ी तारीफ की, और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ था उन सबकी बड़ी तारीफ की। और वाकई तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोग हकदार हैं, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। हम लोग हर वक्त बैठ के उनको उड़ा रहे होते हैं, हर वक्त बैठ के उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जहां तारीफ करनी चाहिए वहां पर तारीफ खुल के करनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि जो आने वाली T20 सीरीज है, आई होप कि बड़ी ज़बरदस्त कांटेदार होगी, और फिर इंशाल्लाह T20 सीरीज में आप लोगों के पास एक दफ़ा फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।